हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट लर्निंग विद शिव। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो टॉपिक है वो फ्लावर। फ्लावर इज मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द एंजियोस्पर्म्स। तो फ्लावर एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि आपने क्लास 11th में भी डिस्कस किया था। उसके बाद टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। तो एक टिपिकल फ्लावर के 4 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले होता है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम और फोर्थ गाइनोशियम। तो जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स, इन्हें हॉल्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये कैलिक्स में सेपल्स होते हैं, जिसकी फंक्शनल यूनिट होती है वो सेपल होती है। कोरोला की फंक्शनल यूनिट पेटल होती है और पेटल कलरफुल होते हैं सो डैट इट कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। उसके बाद जो है वो है एंड्रोशियम, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसकी फंक्शनल यूनिट होती है स्टेमन, जिसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, जो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है वो है गाइनोशियम, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको क्लासीफाई किया जाता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। उसके बाद ऑल दीज पार्ट्स आर अटैच्ड टू अ पीस कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टेकल। जो ये सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ये एक बेस से अटैच होते हैं, उसको हम थैलेमस कहते हैं, या उसका जो अदर नेम है वो है रिसेप्टेकल। ठीक है। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम हमारे एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं, एसेंशियल रोल्स। ठीक है। अब इनको हम डायग्राम से, एक अच्छे डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये एक एनसीईआरटी में गिवन डायग्राम है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। इसमें आप देख सकते हैं ये है हमारा स्टिग्मा, ये वाला अपर पोर्शन, उसके नीचे स्टाइल, और जस्ट बिलो ये होती है हमारी ओवरी। तो ये किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं गाइनोशियम के पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं, जो इसकी फंक्शनल यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट कह सकते हैं जिसको हम। आफ्टर डेट ये है एंथर और ये है फिलामेंट। ये 2 पार्ट किसके होते हैं? स्टेमन के होते हैं, जो जिसका ग्रुप बनाता है एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में। उसके बाद ये सेपल, जो कैलिक्स फॉर्म करते हैं, और ये पेटल जो फॉर्म करते हैं एक साथ, ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सब एक बेस से अटैच है, उस बेस को हम कहते हैं थैलेमस। वो यहाँ पे एनसीईआरटी में उसको इंडिकेट नहीं किया गया। बट अब हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में, जो कि होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। तो फिलामेंट होता है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, और ये इसका प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है या तो थैलेमस ऑफ द फ्लावर से अटैच होगा या पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसे कहते हैं हम एंथर। एंथर एक टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है और जनरली बाइलोब होता है, मतलब इसके 2 लोब होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये डायग्राम है एंथर का, ये डायग्राम एंथर का है, जिसमें ये आगे का एक लोब और इसके पीछे का एक लोब हो गया, तो इसे हम कहते हैं बाइलोब। दैट इज द रीजन बाय एंथर इज कॉल्ड बाइलोब। ठीक है। उसके बाद ईच लोब हैज 2 थेका, जिसकी वजह से हम एंथर को डाइथेकस भी कहते हैं। थेका एक तरीके की कैविटी होती है, तो ईच लोब में 2 थेका होते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ये एक तरीके का ये एक लोब हो गया और एक ये लोब हो गया, तो इसमें 2 थेका, एक ये और एक ये, 2 थेका हो गए। तो एंथर में इज द डाइथेकस। ठीक है। उसके बाद 2 थेका सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, जो 2 थीका होते हैं वो एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से एक दूसरे से अलग सेपरेट होते हैं। उसके बाद अगर हम एंथर का क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 साइडेड स्ट्रक्चर है और इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ही होता है बेसिकली। और लेटर स्टेज में, जो फ्लावर की लेटर स्टेज होगी, उसमें क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा डेवलप हो जाएगा पोलन सैक में। और हम सबको पता है कि पोलन सैक में क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन मिलेंगे। और पोलन ग्रेन क्या होता है? इट इज़ अ मेल गैमेटोफाइट, सॉरी, इट इज़ अ मेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावर। सो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन एंड इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो सर्कुलर लगता है ट्रांसवर्स सेक्शन में और 4 लेयर से सराउंडेड होता है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। तो टेपिटम होती है इनर मोस्ट लेयर और बाकी की 3 होती है आउटर लेयर। आउटर 3 लेयर्स इन्हें हम कहते हैं। तो ये जो आउटर 3 लेयर्स है, जो
ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, मतलब इनका जो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना होता है माइक्रोस्पोरेंजियम को, एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन्स। ये एंथर की डाइसेंस मतलब उसको एक तरीके से टूटना ताकि पोलन ग्रेन तो एंथर से रिलीज हो सके। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर टेपेटम न्यूरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ये जो टेपेटम है, ये टेपेटम आप देख सकते हैं बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है, ये माइक्रोस्पोर्स जो डेवलप होते हैं उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये देखिए, ये एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है सबसे, फिर एंडोथीशियम और ये है मिडल लेयर्स। ये प्रोटेक्शन इनका फंक्शन है और एंथर को डाइसेंस में मदद करती है, और टेपेटम डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखिए, द सेल ऑफ टेपेटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो जो टेपेटम है, जो कि हमारी इनर मोस्ट लेयर है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। और ये क्यों होता है, वैसे तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन ये एंडोमाइटोसिस होती है टेपेटल सेल में, जिस वजह से इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस हो जाता है। उसके बाद ये यंग एंथर, जब एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनियस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब जब एंथर हमारा यंग होता है तो कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यू, वो ऑक्यूपाई कर लेता है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो स्पोरोजेनियस टिश्यू के जो सेल है ये फर्दर आगे जाके मियोसिस कर देते हैं, जो टॉपिक अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन देखेंगे। ईच डिप्लॉयड सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू ग्रो एंड कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो हमने अभी पढ़ा था वो डिप्लॉयड होता है, तो उसका हर एक डिप्लॉयड सेल के पास ऐसा पोटेंशियल है कि वो माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जो पोलन मदर सेल होता है उसे हम पीएमसी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो एक पीएमसी है, मतलब एक पोलन मदर सेल, उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है जिससे वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। टेट्राड मतलब कि ये पोलन मदर सेल है और उसमें फिर एक तरीके के क्लस्टर ऑफ ये 4 सेल्स हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद तो हमको इसकी डेफिनेशन क्या बनी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन किससे, पोलन मदर सेल से। ओके। उसके बाद एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। मतलब जैसे जैसे करके एंथर थोड़ा मैच्योर होता है, वो डिहाइड्रेट होता है और ये जो 4 एक साथ ये जो माइक्रोस्पोर है एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाते हैं और फिर वो पोलन ग्रेन फॉर्म करता है। उसके बाद डाइसेंस ऑफ एंथर लीड्स टू रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। जैसे ही एंथर की डाइसेंस होगी तो जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं वो सारी रिलीज हो जाएगी। ऐसे और ही एजुकेशन लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।